बंधन बैंक एक स्टॉक और लेके आइएगा, हाँ, जहाँ पर नंबर्स थे और बंधन बैंक के नंबर्स का इम्पैक्ट देखिए आप 206, ये इस वक्त डे लो पर। अनुज, क्या सेलिंग है और बंधन बैंक अब पोस्ट अप्रैल 2023 यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। हाँ, वहाँ पर आज सुबह कुछ न्यूज़ फ्लो भी था, कुछ उनकी एसेट क्वालिटी को लेकर और कुछ वो जो एक वो बार बार पेंडिंग न्यूज़ फ्लो आता है उनके ऑडिट को लेकर, उसकी वजह से तो 4.5-5% नीचे इस समय स्टॉक है। अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जो पीएसयूज के नतीजे आए हैं उसके कारण एक स्ट्रीट को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। हालांकि शुरू करते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस के बाद, उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्बर एंटरप्राइज को 50 लाख रुपए का क्वार्टर में लॉस हुआ है और पिछले साल यही जो था वो 15 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यूज में भी डिक्लाइन और मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो थोड़े बहुत प्रेशर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सिक्वेंशियली, और रिजल्ट्स के बाद शेयर में 12% का डाउनटिक आप आते हुए देख रहे हैं। मिधानी भी अगर हम देखें तो कंपनी का कहना यह है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो डिक्लाइन 51% का आपने देखा है। सेल्स और मार्जिन्स में भी आपने डिक्लाइन देखा है। ओवरऑल बेसिस पे 67% आपको मुनाफे में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। ओवरऑल स्टॉक में लगभग 10% का दबाव आता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। फाइनली अगर हम एसजेवीएन की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सेल्स, प्रॉफिट, एबिटा सभी फ्रंट्स पे शेयर्स में आपको ओवरऑल डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और शायद इसीलिए आज एसजेवीएन के स्टॉक में भी लगभग 15% तक का डिक्लाइन दिख रहा है। तो ओवरऑल जो पीएसयू के रिजल्ट्स आए हैं ओवर द वीकेंड, फ्राइडे पोस्ट मार्केट्स, सभी के सभी ने ज़्यादातर डिसअपॉइंट ही किया है। जी हाँ, पीएसयूज ने निराश किया। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। एसजेवीएन आपकी स्क्रीन पे करीब करीब इस वक्त डेलो की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। अंबर एंटरप्राइजेस में धातु एसजेवीएन लगभग 14% नीचे आके ट्रेड करता हुआ। ओके, और प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं एक बार एसबीआई लेके आइए। शुरू में चर्चा हुई थी डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ 715 पे, और बीएचईएल बहुत एग्रेशन से अब 224 की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। अब आपके लिए शायद एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस को तय करने का वक्त आ चुका है। सचिन, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस बीएचईएल में क्या होगा, क्योंकि अब ये 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, हमने शुक्रवार को भी इसका कुछ यही हाल देखा था, हालांकि बाद में रिकवरी आ गई थी, बट एग्जैक्टली प्राइस व्यू क्या है आपका बीएचईएल पे? देखिए, यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो ऑन द बुलिश साइड इंटैक्ट है, बट काफी दिनों से अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा था। जिस तरीके से फ्राइडे का प्राइस एक्शन है, इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट किया था, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है वहां पर बेस काफी अच्छी तरह डिफाइंड हो चुका है। सो 218 220 मुझे लग रहा है एक डिपेंडेबल बेस होगा, वहां तक ये रिट्रेसमेंट और एक्सटेंड हो सकती है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 210 के स्टॉप लॉस के साथ ये इस डिक्लाइन में इस बेस के नजदीक खरीदारी जरूर की जा सकती है। तो फिलहाल स्ट्रक्चरली ये डिटोरिएशन होगा अगर 210 के नीचे के स्विंग्स बनते हैं, तो अब फिलहाल तो ये डिक्लाइन हेल्दी मानी जाएगी। 215 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी 210 के स्टॉप लॉस के साथ। वीरू, देखिए, अब मैं मार्केट को रिविजिट करना चाह रहा हूँ क्योंकि भले ही वो जोन में आ गया है लेकिन अभी उस जोन में स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो ये नहीं है कि आपको बस जोन में बाय करना है। इनफैक्ट ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है 21,700 से 21,765, यहाँ पर आपके 10 और 20 डे में प्लेस्ड है। ये ब्रेक हुआ ना अगर, मुझे रिस्क लग रहा है उसका, जिस तरीके से मिड कैप्स गिर रहे हैं और जिस तरीके से बैंक निफ्टी पैन आउट हो रहा है। बैंक निफ्टी 45,500 के नीचे आ गया है। अब अगर 45,500 के नीचे उसने थोड़ा टाइम और स्पेंड किया तो मुझे लग रहा है 45,100 से 45,200 की ट्रेजेक्टरी ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी पे, क्योंकि अब तक इसको सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक रोक रहा है आज इंट्राडे में। लेकिन हम सब जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक बहुत वल्नरेबल होता है कभी भी इंट्राडे कोलैप्स के लिए। तो पीएसयू बैंक ऑलरेडी गिरना शुरू हो गए हैं, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे। बेसिकली अभी कुछ टाइम के लिए ना 2 साइडेड ट्रेड्स लें या फिर थोड़ा सा अपने ट्रेड्स को छोटा रखें। मार्केट में कुछ इस समय हलचल हो रही है क्लियरली। अनुज ने एक बात बहुत अच्छी कह दी यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक जिस दिन भी निफ्टी बैंक कोलैप्स होने वाला था लास्ट टाइम, अनुज जब आप थे ना कश्मीर में एक दिन, है ना, याद है वो उस दिन? सब कुछ त्राहिमाम था, बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन अकेला एक एचडीएफसी बैंक। तो क्रॉस कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, याद रखिएगा, क्रॉस कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, और वो अपना पूरा इम्पैक्ट दिखाते हुए, और आपकी स्क्रीन पे एक दो प्रेशर पॉइंट में और लेके आता हूँ जो कि इस वक्त आ रहे हैं। उसमें एक बार आप एमसीएक्स लेके आइए, ये भी काफ़ी दिनों बाद अपना टेंडेमा तोड़ता हुआ। बंधन बैंक का जिक्र मैंने किया, ओएनजीसी, कोल इंडिया, सारे के सारे डेलो पे आके ट्रेड करते हुए, और पीएसयूज में ही सेल जिसने मेटल्स में एक बहुत बड़ा मूव दिया था, लगभग 5 दिनों से एक लिक्विडेशन मोड में है, आज 20 डीमा की तरफ जाता हुआ। सचिन, आपके पास एक ट्रेड है मेरे ख्याल से, बताइए क्या ट्रेड है वो?
LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक शॉर्ट का विकल्प है। इनफैक्ट एक ओपनर इसने एग्जिबिट किया है 654.40 के लेवल के साथ, एक डेसिमल्स में ये ओपनर एग्जिबिट हुआ है। एंड प्लस जिस तरीके से काफी सारे PSUs में डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे लग रहा है इसका जो सपोर्ट है लगभग अराउंड 620 के आसपास प्लेस्ड है, तो ये वापस एक बार रिविजिट हो सकता है।